हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये एक सिंबॉलिक पोएम है। फायर एंड आइस बोथ आर सिंबल्स। ठीक है, ये जो पोएम है इसमें पोएट डिस्ट्रक्शन को बता रहे हैं कि अर्थ का जो डिस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा। ठीक है, और हम देखेंगे कि फायर एंड आइस जो है वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं, किसके सिंबल है। सो लेट्स सी स्टैंजा 1। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ कह रहे हैं पोएट कि कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा। Some say in ice, कुछ का कहना है कि आइस की वजह से होगा। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, लोगों के डिज़ायर को देखा है, जहाँ तक मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है, मैं उन लोगों के सपोर्ट में हूँ जो कहते हैं कि फायर की वजह से धरती का अंत होगा। यहाँ पे फायर जो है उसको डिज़ायर की जगह यूज़ किया गया है। सो फायर इज़ अ सिंबल फॉर डिज़ायर। ठीक है, पोएट का कहना है कि जो लोगों की डिज़ायर है ना, जो एक्सट्रीम डिज़ायर्स होती हैं लोगों की, वो कितना भी चाहें उनकी वो डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं हो सकती, वो एक दिन कारण बनेगी उनके डिस्ट्रक्शन का। ऑलराइट, तो यहाँ पे फायर जो है ये सिंबल किसके लिए है? डिज़ायर के लिए है। और इनका कहना है कि डिज़ायर एक दिन कारण बनेगी वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का। सो लेट्स सी स्टैंजा 2। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि लेकिन अगर धरती का विनाश 2 बार होना है, ठीक है, अगर 2 बार होगा, यहाँ पे पेरिश जो है उसका मतलब होता है एंड, किसी भी चीज़ का एंड होना। तो मुझे पता है लोगों के अंदर काफ़ी हेट्रेड है, काफ़ी नफ़रत है लोगों के अंदर, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो आइस है वो भी सफिशेंट होगी डिस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पे आइस इज़ अ सिंबल फॉर हेट्रेड। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिर्फ डिज़ायर ही नहीं है जिसकी वजह से वर्ल्ड का एंड हो सकता है, जो लोगों के अंदर नफ़रत है ना, जो उनके अंदर हेट्रेड है, वो भी कारण बन सकती है डिस्ट्रक्शन का। तो इस पोएम में आप देखिए यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस की बात हो रही है। ठीक है, जो ह्यूमन इमोशन है वो कैसे कारण बन सकते हैं उनके डिस्ट्रक्शन का। यहाँ पे ऐसे नॉर्मल इमोशन की बात नहीं है, ये बात हो रही है एक्सट्रीम इमोशंस की। ठीक है, जैसे डिज़ायर की बात करें हम, तो नॉर्मल डिज़ायर्स तो सबकी होती हैं, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम डिज़ायर या हेट्रेड जो है, एक्सट्रीम हेट्रेड, ये रीज़न बन सकती है किसी के विनाश का, किसी के डिस्ट्रक्शन का। ऑलराइट, सो लेट्स सी द राइमिंग स्कीम। फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए। फॉर द सेकंड स्टैंजा इट इज़ ए बी ए। ठीक है, थीम्स देखिए, ह्यूमन डिज़ायर्स, या आप इसको कह सकते हैं ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, डिज़ायर ही नहीं, हेट्रेड भी इसमें काउंट होगा, तो आप डिज़ायर की जगह इमोशन इसको रख सकते हैं। ह्यूमन इमोशंस की बात हो रही है यहाँ पे, और डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन के लिए 2 रास्ते उन्होंने बताए हैं, हेट्रेड एंड डिज़ायर। नाउ लेट्स सी पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले तो सिंबॉलिक इसमें सिंबॉलिक ये पोएम है और सिंबॉलिज्म का इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है, इमेजरी आप देखिए, अगर आप इसको पोएम को रीड करेंगे तो यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट। ठीक है, अगर आप किसी भी वर्क को पढ़ के उसको इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, तो वहाँ पे इमेजरी होती है। एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, इंजरमेंट यूज़ हुआ है। इंजरमेंट आप देखिए, विदाउट पंचुएशन मार्क अगर कोई लाइन कंटिन्यूएशन में होती है तो इंजरमेंट होता है। एंटीथीसिस, 2 शब्दों का यूज़ करें जो ऑपोजिट है इन मीनिंग, तो वहाँ पे एंटीथीसिस होता है, जो है फायर एंड आइस। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीथीसिस का यूज़ हुआ है। मेटाफर का यूज़ हुआ है, कैसे, जो फायर है इट इज़ अ सिंबल फॉर डिज़ायर, और आइस जो है वो किस से कंपेयर किया जा रहा है, उसका हेट्रेड से, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ हुआ है। आई होप दिस पोएम इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।